हेलो, मैं जयंत कृपलानी हूँ एंड आई वेलकम यू टू दिस एपिसोड ऑफ रूट्स। रूट्स एक कोशिश है मुंबई के उन एस्पेक्ट्स को समझने की जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं। रूट्स में हम मुंबई की स्पिरिट को एक्सप्लोर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं इमारतों से घर नहीं बनते, लेकिन इन इमारतों के बगैर मुंबई अधूरी रही। और ये इमारतें हैं मुंबई के चौल। 1900 की शुरुआत में मुंबई एक इंडस्ट्रियल सिटी की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। द कॉटन मिल्स वर ग्रोइंग, द इकोनॉमी वाज स्ट्रॉन्ग और इस फिनोमिनल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए गुजरात और इंटीरियर महाराष्ट्र से लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे और इस माइग्रेंट वर्कफोर्स को घर देने के लिए बने थे ये चॉल्स। चॉल जो है वो एक ज़मीन की उपलब्धि, सरकार का धोरण और ये मजदूरों की ज़रूरत, इन सब का मुझे लगता है कि एक रसायन जो बनता है वो चॉल, ये रिस्पॉन्स है। लेकिन वर्ली की बीबीडी चॉल्स के ओरिजिन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक कैद खाना बोले ब्रिटिश ज़माने का कैद खाना था। वो कैद खाने में ब्रिटिश लोग जो गुनहगार थे उन लोगों को पकड़ के इधर लाके लॉक करते थे और उनका सिक्योरिटी सब साइड से रहती थी। उसके बाद ब्रिटिश ज़माने से गांधी जी ने जो अभी ब्रिटिश ज़माने का ये हटा दिया, उसके बाद वो जो चले गए तो इधर के अभी तो इसका कब्जा अभी पब्लिक ने किया। चॉल्स आमतौर पर 4 से 5 मंजिलों की बिल्डिंग्स होती हैं। इन बिल्डिंग्स का नाम चॉल क्यों पड़ा, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, बट अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, मराठी में चाल का मतलब माला ही होता है, एंकलेट जो पैर में हम लोग बांधते हैं वो भी एक लंबी सरखी, सो एक जो लंबाई की जो कॉन्सेप्ट है ये चाल के अर्थ में है। चाल की खासियत ये है कि उसमें कॉमन गैलरी होती है जहाँ से 1 रूम या 2 रूम के जो खोली होती है और जो संडास, बाथरूम, पानी का नल, ये सब कॉमन होता था। गैलरी बोलते हैं, उसके बाद उसके स्टेयरकेसेस, फिर एक ये कोर्टयार्ड, उसके बाद एक गली का नाका, फिर रास्ते का चौक, ये सब बहुत सारे सोशल स्पेसेस हो गए। चॉल्स में आने वाले मजदूरों को गांव के खुले में रहने की आदत थी। चॉल्स में थे सफोकेटिंग कमरे। उन्हें चॉल्स के आसपास की खाली जगह गांव की चौपाल की याद दिलाती थी। इस सोशल स्पेस ने आगे चल के मुंबई की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आप देखोगे कि मुंबई का हर महत्व का पॉलिटिकल फोर्स जो है, उसकी निर्मित जो है वो चालों में हुई है। नामोजोशी ने वगैरह जो लेबर स्ट्रगल का शुरुआत हुआ, इप्टा का शुरुआत हुआ, वो मुंबई में हुआ है। और वो कहाँ हुआ है? तो ये चालों ने उसको जन्म दिया है। इसके साथ ही चॉल्स ने मुंबई की सोशियो रिलीजियस कैरेक्टर को भी डिटरमिन किया। सार्वजनिक गणेशोत्सव बने, टिके, इतने सालों तक चले क्योंकि उसको सस्टेन करने वाली चाल नामक एक कम्युनिटी थी। और सिर्फ वो गणेशोत्सव तक लिमिटेड नहीं रहा, लेकिन फिर वहाँ से गोविंदा का उत्सव शुरू हो गया, फिर होली का सेलिब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है फिर उसको नए नए आयाम मिलते गए। इन ऑल, चॉल्स ने मुंबई को उसका कॉस्मोपॉलिटन नेचर और टॉलरेंट कल्चर देने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। 100 साल पुराने ये स्ट्रक्चर्स आज भी शान से खड़े हैं एंड दे सीम स्ट्रॉन्ग इनफ टू लास्ट फॉर अनदर 100 years। पर इनकी बुलंदी, इनकी हेरिटेज स्टेटस से ज़्यादा फैसिनेटिंग और कलरफुल है इन 4 दीवारों के अंदर पनपने वाली लाइफ, यहाँ का कल्चर। आज के ज़माने में जहाँ हमें ये पता तक नहीं होता कि हमारे पड़ोसी का नाम क्या है, वहाँ चाल में सबको जानते हैं। जहाँ कपल्स प्रिवेसी और पर्सनल स्पेस के बारे में बात करते रहते हैं, वहाँ चाल में किसी से कोई बात छुपाना नामुमकिन है।
इन शॉर्ट, इंडिविजुअलिज्म और न्यूक्लियर फैमिली के दौरान चाल एक बृहत, विशाल, विहंगम जॉइंट फैमिली का लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल है। दस बाय 12 का रूम है, उसमें एक एक रूम में 14 फैमिली रहता है, कोई में 10 फैमिली, कोई में 5 फैमिली, ऐसा खुद सब इधर ही जिंदगी निकाला है। सब रूम में सब बड़े बड़े फैमिली वाले, 4 भाई। शादी नहीं किया था, शादी तो बाहर चॉल में सोते थे। शादी करने के बाद टर्न बाय टर्न सब के किचन में सोएंगे, बाहर की रूम में सोएंगे, वडील लोग रहेंगे तो उसका थोड़ा एक कर देंगे, और एक दूसरे को एडजस्ट करके देंगे। चॉल्स में रहने वाली महिलाओं की डेली रूटीन आम महिलाओं से फर्क नहीं होती। सुबह सुबह में तो घर का काम में औरत लोग लग जाते, दूध लाने का, खाना पकाने का, पानी भरने का, ये सब डेली रूटीन है उन लोगों का। लेकिन जो बात इन महिलाओं की जिंदगी को स्पेशल बनाती है वो है उनका कोऑपरेशन, लगभग हर काम मिलकर साथ करने की ट्रेडिशन। पेपर न्यूज़ आएगा, पेपर भी साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। थोड़ा सब घर वाले जॉब वाले जॉब पे चले जाएंगे, बाद में 12 बजे के बाद साथ में बैठ के बातचीत करेंगे। किधर शॉपिंग में जाने के तो जाएगा, और सब साथ में। हम कुछ भी खाना बनाएगा, नवीन या बनाएगा, स्वीट बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, एक दूसरे को देख के ही एक दूसरे को दिखाएगा। वो मैंने बनाया, तूने क्या बनाया, उसने बनाया, जो बनाया वो हम एक दूसरे को दिखा के एक दूसरे को खिलाएगा। इसी तरह चॉल्स में रहने वाले मर्दों की जिंदगी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली की तरह है। हम लोग शाम को 6 बजे काम पे से आता है ना, फिर आधा इधर बैठेगा चौंगान में, कोई उधर बैठेगा, एक दूसरे का बात चलेगा, भाई आज ऐसा हो गया, कंपनी में जैसा चलता था, आज हमारा कंपनी में इतना फ़ायदा हो गया। कोई बोलेगा बाबा हम लोग का ऐसा धंधा ठंडा है, कोई बोलेगा अच्छा धंधा चलता है। सब एक दूसरे बात तक निवारण इधर तो निवारण होता है। ताश के खेल, पॉलिटिक्स पे बहस या सचिन की सेंचुरी की प्रेडिक्शन की जंग, अ चाल इज अ परफेक्ट अड्डा फॉर मेन टू चिल, रिलैक्स एंड हैंग आउट विद अपने बचपन के यार दोस्त। लेकिन सबसे ज्यादा मजे हैं चॉल में रहने वाले छोटों की। फॉर देम एवरी टाइम इज फन टाइम। अभी हमारा सबसे फेवरेट टाइम पास हम लोग यहाँ बीच में बैट बॉल खेलते हैं, कभी कभी टेरेस पे जाके घूमते हैं, अपने सब बातें शेयर करते हैं कि दिन में आज हम लोग ने कॉलेज में या स्कूल में क्या क्या किया। चॉल्स में अलग किस्म की आज़ादी है, रिस्ट्रिक्शन से परे। यहाँ के बच्चे इस बड़ी से जॉइंट फैमिली में हमेशा खुद को सिक्योर फील करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स कभी गाँव गए, हम लोग घर पे अकेले, तो ऐसा हमें कभी बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे नेबर्स हमारा पूरा ख्याल रख देते हैं, वो लोग हमें पूरा खाना डिश भर ला के देते हैं, जितना हम लोग कभी खाते ही नहीं घर पे। But what makes the Chawls extra special is the emotional support in times of grief and suffering. सही में बोलूं, मेरा मिस्टर को जब भी डेड हुआ, सगे वाले बाद में आए, मेरा चौल वाला इतना हेल्पफुल के पैसे से, लेकिन खुद उठा के हेल्प किया, वही मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज 6 साल हुआ, ने 6 साल में उसके जाने के बाद भी मेरे चौल वाले मेरे को कभी वो नहीं लगा कि मेरे को आज घर में जेंट्स नहीं है, तो मेरे कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो लोग आके खड़ा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि अ चॉल इज अ परफेक्ट हेवन ऑन अर्थ। पड़ोसियों में झगड़े यहाँ भी होते हैं। चलो भाई, मेरे बच्चे थोड़ा तूफानी है, दूसरे का शांत है, एक दूसरे को मार के आता है, कोई झगड़ा होता है कुछ चीज़ के लिए, और बड़े जो पेरेंट्स लोग रहते हैं वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। झगड़े तो ऐसे होते हैं कि कोई बात मगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन 2 दिन भी नहीं लगते कि सॉर्ट आउट होने में, हो जाता है सब अच्छे से। सेंस ऑफ टुगेदरनेस ही चाल में रहने वालों की ताकत है। जहाँ बड़े शहरों में अकेलापन, डिप्रेशन और उससे रिलेटेड बीमारियों के केसेस बढ़ रहे हैं,
वहाँ चौल कल्चर खासकर सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए तो रामबाण है। चॉल्स की जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है और जिसके बारे में शायद कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो है चौल में होने वाले प्रेम विवाह यानी लव मैरिज। अरे ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहाँ नीचे मायका ऊपर ससुराल या आगे मायका पीछे ससुराल। क्यों? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो चलिए मिलके इस इंटरेस्टिंग फिनोमिनन को भी समझने की कोशिश करते हैं। लव मैरिज ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। 40% लव मैरिज चाल में होते हैं। 80% तो सबने लव मैरिज किया ही होगा। जैसा आगे पीछे घर रहता है ना, तो उसके किसी के लव मैरिज तो हो ही जाते हैं। सामने सामने देखते हैं, सुबह उठते हैं तो वो मेरे को देखता है, रात को देखते हैं तो वो मेरे को देखता है, बाहर खिड़की के पास सामने वाला देखता है, तो वो तो हो ही जाएगा लव मैरिज। तो चौल सिस्टम में तो वैसा ही होएगा, लव तो होता ही है। मेरे को मालूम है कि ये आज बाजू बाजू के घर में किसी का लव मैरिज होता है कि पहले माले से दूसरे माले, दूसरे माले से पहले माले, तीसरे माले से पहले माले लव मैरिज होता है कि 2 बिल्डिंग लग के है, उसके बाजू बाजू बिल्डिंग में भी होता है। टॉयलेट की जो ओपन स्पेस होती है उधर, वहाँ बहुत सारे लोग चोरी छुप के मिलते थे, क्योंकि बाद में सुबह दोपहर के टाइम में वही एरिया ऐसी बहुत सारी प्राइवेट होती थी, तो ये जगह चाली ने उपलब्ध कर दी। केतकी को पिछले 4 साल से जानता हूँ। 4 साल से हमारा रिलेशन चल रहा है लव का, और अभी फिलहाल शादी के बारे में सोच रहे हैं हम लोग आगे। चौल पूरी एरिया को मालूम है हमारा अफेयर चल रहा है। वो 28 नवंबर को रात के टाइम पे मैंने इसको कॉल किया था। उससे पहले हमारी फ्रेंडशिप हुई थी 6-7 दिन पहले। ओनली मैंने इसका नंबर लिया था इधर ही बाहर एरिया में, तो हम लोग ने पहले फ्रेंडशिप किया, फिर मैंने इसको फ़ोन पे प्रो किया। तो मैंने सोचा ये गलत रहेगा, अभी सामने सामने प्रो करना बेहतर रहेगा। तो हम लोग मैजगॉन हिल पे मिले जहाँ हम लोग मिलते थे पहले से, तो उधर ही मैंने इसको एक रेड रोज़ दिया और इसको मैंने प्रो किया, और ये भी पूछा विल यू मैरी मी, ये सब प्रपोज किया। फिर नवंबर 28 से हम लोग का चालू हो गया। फिर पिंकी और मैं एक ही बिल्डिंग में रहता था। मैं 2nd फ्लोर पे रहता था और पिंकी 3rd फ्लोर पे रहती थी। अगर मैं चौल में नहीं रहता था तो मीन्स पिंकी मुझे मिलती ही नहीं थी। चॉल्स की लव स्टोरी सिर्फ यंगस्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। इस मामले में सीनियर्स आज के बच्चों के बाप हैं। मेरी शादी लव मैरिज थी, लेकिन लव मैरिज हम लोग एक दूसरे को जानते थे। जानने के बाद हम लोग ने दोनों ने एक दूसरे के घर बता दिया। ऊपर से घर पे मैं नीचे सीढ़ी के ऊपर ऐसे रहती थी, तो ऐसा मेरे को कभी एक बार उसने देखा हुआ था, लेकिन मेरे को ऐसा मालूम नहीं था कि वो मेरे को देखते हैं हमेशा। तो जब शादी उसका फ्रेंड का हुआ, तो उसके फ्रेंड के साथ बाजू में वो बैठे हुए थे और मेरी फ्रेंड के बाजू में मैं बैठी हुई थी। तो दोनों की शादी में हमारे दोनों का लव चालू हो गया। कभी मेरे को फ़ोन करते तो मैं उधर से चली जाती थी। तो एक बार मेरे भाई ने देख लिया, तो मेरा भाई बोला नहीं बहुत गरीब घर के, तो मेरे को लगा नहीं मेरे को करने का ही उसके साथ में, नहीं तो मैं भी भाग जाएगी, नहीं तो मैं मर जाएगी। बाद में मेरा 92 में एंडिंग में मेरा शादी हुआ। हम लोग ही नहीं, सिर्फ हमारे जो माँ बाप है, जो दूसरे पेरेंट्स है, उसको भी, बड़े लोग को भी शादी ऐसा ही हुई। अलग जाति में लव मैरिजेस के खिलाफ पेरेंटल प्रोटेस्ट शुरू से ही होते चले आए हैं। इसके बावजूद चौल का लड़का और उसी चौल की लड़की की शादी के अपने फायदे हैं। वो दूसरे के घर में मालूम पड़ता है एक दूसरे को कि बाबा चलो कैसी है लड़की, तो उधर का उधर उसको मालूम हो जाता है। अभी दूसरी जगह अपन करेंगे तो उसको पता लगाओ, उधर से उधर उसकी पहचान ले लो, क्या चीज़ है क्या नहीं है वो देखना पड़ता है, और सब हिस्ट्री निकालना पड़ता है। बाद में होने के बाद भी और कुछ अलग हो गया तो सर पे वो टेंशन ही रहता है। जैसे जैसे सेल्फ कंटेन्ड अपार्टमेंट्स लोगों के पहुंच में आ रहे हैं, वैसे चौल लुप्त होने लगे हैं। बट वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट मुंबई को उसका लिबरल आउटलुक, इट्स pragmatic and practical approach to life चॉल्स ने ही दिया है. Chawls have contributed immensely to bringing and keeping society together.